ये जिंदगी किराए का घर है, इतना अगर ढल गई तो जवानी अगर ढल गई तो तुम्हें भले हाथ बदलना पड़ेगा, तुम्हें भले हाथ बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा तो पैर फूलों पे रखने, पैर फूलों पे समझ में नहीं आया तो मैं और एक कोशिश करता हूँ। एक जगह पर रहन चल रहा था, हमने सुना है, देखा नहीं, हमारे जमाने में नहीं था। देखा तो रहन पानी निकाला जाता था कुएं से। अब हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो सुना ही है केवल। रहन चल रहा था, कुएं से पानी निकाला जा रहा था। एक आदमी घोड़े पे जा रहा था। आए हो रहन वाले, भैया रहन वाले, मम घोड़ा पिए गो नीर, हमारे घोड़े को प्यास लगी। तो उसने कहा पिलाओ ना। अरे भाई सुनते नहीं हो, अरे तो घोड़े को पिलाओ ना। बोले नहीं पिएगा। क्यों? ये जेब हो का शब्द बंद कर दीजिए। बिचक रहा है, चेमो हो रही, उसमें कोई आवाज होती थी, चेमो शब्द बंद कर दीजिए। अब उस रहन वाले ने कहा भाई साहब, हाँ चेमो के बंद हो पानी हो जाए बंद, तो पीना और पिलाना है तो ऐसे ही पिला दीजिए। अगर चेमो बंद
तो पानी कहाँ न जाता। तो यदि आप संसार की जेबों से भाग गए तो तुम्हारे भजन का मतलब क्या रहा? संसार की जेबों में अपने रहो लेकिन अपना भजन चलता रहे, अंदर से चलता रहे। त्याग का मतलब मजबूरी नहीं है, त्याग का मतलब तो त्याग है। और किसी को जब किसी के सामने परिस्थिति है ही नहीं, त्याग क्या है? अब कोई काम लगे मिठाई नहीं खाते तो त्याग नहीं, बोले ना खरीद ही नहीं पाओ, बताए तो त्याग है। सामने धरी हो ना खाओ तो माने त्याग। एक आदमी हमसे कह रहा था दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान हमें आज तक नहीं हरा सके, बड़े से बड़े पहलवान। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, धक्का मारे बुजुर्ग करोगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सका? बोले ना। तो हमने कहा ऐसा क्यों? बोले बड़े बड़े दुनिया के पहलवान हमें मिले लेकिन हरा नहीं सके आज तक। तो हमने कहा क्यों नहीं हरा सके? बोले हम किसी से लड़े ही नहीं। अब बता मैं हरा है, जब गाँव से लड़े ही नहीं तो कहाँ हरा है? यही जीवन का खेल है। ये जब विषम परिस्थितियों का दर्शन ही नहीं है तो उसमें क्या त्याग होगा? त्याग वही है ना घर छोड़ो, अपने को प्रसंग की अंतिम बात, ना घर छोड़ो ना हरि छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी। कीचड़ में जन्म तो कमल का होता है लेकिन कमल कीचड़ में खिलता नहीं है, खिलता तो ऊपर है। इसलिए भगवान की इच्छा पे यही रखो, संसार की कोई क्रिया बंद ना हो, चलने दो, बस अपने को ठीक रखो, ये सबसे बढ़िया बात है। आगे समझ, आगे सुनो। हमारे अग्निद्र का चरित्र नाभि ऋषभ देव जी भरत, इनके 100 बेटों में भरत जी सबसे बड़े, जिनके नाम से लोग हमारे देश को बोलते हैं भारत। भा माने ज्ञान, रत माने भरा हुआ, ज्ञानियों से भरा देश मतलब भारत। अब जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कई बेटा बेटी यहाँ बैठे हैं, अगर कभी पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए भारत जी के आने पर इस देश का नाम भारत रखा गया तो इसके पहले क्या नाम होगा? आप इसको नोट करके रखिए, अजनाव खंड, ये प्राचीन हिस्ट्री में मिलेगा। फिर भरत जी के आने पर भारत हो गया। भा माने ज्ञान, रत माने भरा हुआ। अब भरत जी ने गंडकी नदी में संन्यास धारण किया और एक हिरण के बच्चे के प्रेम में फंस गए। हिरण का छोटा बच्चा उसको बड़ा प्यार करने लगे और एक दिन वो जाने कहाँ चला गया तो रोने लगे और रो रो करके बुरा हाल हुआ और प्राण छूट गए और मर के हिरण बन गए। ये और मुसीबत है। तो एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह और तुलसी उनकी लागती जिनको सबसे फंसने तो हिरण बने। अब तुम लोग अपनों गलत लगाओ, तुम तो कहाँ दिमाग लगा का बनने पर है सोचो, ज्यादा आसक्ति चीज नहीं, हिरण में आसक्ति, मर गए हिरण बनना पड़ा। कुरंग मातंग पतंग भरंगा मीना हत्था पंच भेव पंचोरी का प्रमादी शकथम नान्यते। देखो साहब, 5 मनुष्य के विषय खराब है और हिरण में विषय हो गया, हिरण बनना पड़ा। बात ऐसे नहीं समझ में आएगी, बहस करें छोड़िए आपसे। हिरण के बच्चे को पालना ये धर्म हुआ कि अधर्म? धर्म हुआ। बेचारों ने धर्म का काम किया, हिरण के बच्चे को पाल दिया। फिर हिरण गाय बना दिए गए, इसलिए बना दिए गए कि धर्म हमेशा धर्म नहीं होता, अधर्म हमेशा अधर्म नहीं होता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम, शुद्ध हो लोक विरुद्ध हो जाए अधर्म बन जाएगा। गुणी गुणकेश गुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्त भवन्ति दोषान, गुण दोष बन जाएगा, दोष गुण बन जाएगा। जैसे डॉक्टर और डाकू नहीं, मतलब हम दोनों को बराबर नहीं कह रहे, बस हैं दोनों बराबर ही, बुरा नहीं मानते। डॉक्टर डाकू अरे कैसे बराबर है? देखो हमारी तरफ देखो, दोनों बराबर कैसे? डॉक्टर के नाम के नीचे लिखा होता है विख्यात, डाकू के नीचे कुख्यात। अरे दोनों में अक्षर एक जैसे, अरे दोनों चीर फाड़ करते, दोनों छुरी चलाते, अरे दोनों छुरी चलाते, दोनों के नाम की राशि एक ही है और दोनों का मतलब राशि है। सारे एंगल से देखो आप,
लेकिन डॉक्टर समाज में सबसे सम्मान का पात्र है और डाकू अपमान का पात्र है। तो फर्क कहाँ पड़ गया? छुरी का प्रयोग तो डॉक्टर ने भी किया और छुरी का प्रयोग डाकू ने भी किया, लेकिन डाकू छुरी का प्रयोग किसी की जान को लेने के लिए करता है और डॉक्टर किसी को जान देने के लिए करता है। दोनों में फर्क है। एक ने छुरी का प्रयोग किसी को जान देकर के किया है, एक ने जान लेकर किया है। अब तो समझ में आ रही है बात। प्रयोग पर मतलब है, धर्म का मतलब असमय थोड़ी धर्म होगा है? हम तो कह रहे काम धर्म है, कह रहे साहब क्रोध धर्म है, लोभ धर्म है, गाली देना धर्म है, गोली मार देना धर्म है। मान लेंगे आप? हम कह रहे गारंटी से कह रहे तो गाली देना धर्म है। हाँ तो गाली देना किसका धर्म है? अच्छा चोर पकड़ा जाए तो दरोगा अगरबत्ती जलाएगा, उसे कर्पूर गौरम करुणा बदारम तो कह दे रहा हूँ। अरे बाकी में वही धर्म है, वो जो अपने भाषा बोलेगा तो वही वो कहते हैं, उसके लिए धर्म है। तो लोभ भी धर्म है। हाँ तो लोभ का धर्म है, घर गृहस्थी चलाने में लोभ करना गृहस्थी का धर्म है। और कोई जग भागवत करे फिर लोभ करे, फिर नहीं, मैं तो उदारता से खर्च करो। किसने कहा कि तुमने करा होगा? और कराई तो भगवान, जो हो तो भगवान आखिरी में हिसाब लगाओ। हाँ कुंवरपाल सिंह के बीच में नहीं क्योंकि साहब ये तो पिलर के तो है ही है, तो कलम बहुत मोटे चलते होगी तो कलम अब आखिरी में चलाओ। तो जब मेहमान चले जाए तब टुकड़ो 28 फरवरी को तब तो भगवान जो है मतलब सारे बता रहे देखो, क्योंकि भाई इसमें अलग अलग शब्द है ना। तो वहाँ गृहस्थी में लोग करना धर्म है, जग भागवत में क्या है जो हो राम जी की इच्छा। ऐसा अब गोली मार देना भी धर्म है। आप कहेंगे गोली मार देना किसका धर्म है? अरे गोली हम मार दें 302 सजा फांसी और गोली बीएसएफ का जवान चला दे ब्रिगेडियर बना दिया जाएगा। वो थोड़ू कहेगा कि हिंसा परमो धर्म, मारो 17 मारे 47 मार, उसके लिए मारना ही धर्म है। एक एंगल से नहीं पढ़िए साहब, दोनों एंगल से पढ़िए। राम नाम शस्त्र है, बोलो ना है, बोला करो, बहुत अच्छी बात है, बोला करो। अरे गाँव की लड़का की बारात जा रही हो, उसको बोलती हो जो तुम्हें इनको मारे तुम हाथ जीत हो, फिर ना कहो कि मनोज वसमी भागवत सुन होश में नहीं सुनी। राम नाम सत्य है, लेकिन तब थोड़ा कहोगे वो तुम और माने डालो, तुम पहले राम नाम सत्य। आदमी तुम्हें मार दी है तो छप्पड़ की तुम पगलाए गए, कहाँ पकड़े? तो तुम्हें ज्ञान तो है, लेकिन तुम्हें यही ज्ञान के लिए कहाँ कहना चाहिए? यद्यपि शुद्धम, तो सुनो शास्त्र की बात, यद्यपि शुद्धम सा लोक विरुद्धम नहीं करणीय, नहीं करणीय, नहीं करणीय। बिल्कुल शुद्ध हो अगर लोक विरुद्ध है तो वो आचरण बंधनीय नहीं है। आपको देश काल परिस्थिति के आधार पर धर्म का चयन करना पड़ेगा। धर्म कोई एक बात थोड़ी होगी, देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलेगा। हम तो राजौरी में कथा करने गए, आप सोचिए सुंदर बनी राजौरी के सामने फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से और हमने बयाना ले लिया। तो साहब क्या करा जाए, हमारा भी दिमाग ऐसा। उन्होंने कहा कि आप करेंगे, मैं कर दूंगा। इतनी घर की जगह तब तो 370 हटा नहीं था, चले गए साहब। वहाँ आईटीबीपी के जवान लगे रहते थे चारों तरफ, तो गोलीबारी के लिए बीच में कथा होती रही। हम तो साफ नहीं करें, क्या बात है, अलग अलग धर्म है तो डरने का मतलब थोड़ी है। कहाँ कैसा धर्म पालन है वो देखना है। हम शिमला में कथा करने जाते हैं, अब शिमला में जजमान से हम कहेंगे 4 बजे सुबह नहाना, जजमान पहले निपट जाएगा भागवत बात, क्योंकि -12 होगा 4 बजे, उसको थोड़ी बोलेंगे कि लिखी है भागवत, उसको यही कहेंगे कि लिखी बनी रहा तो 12 बजे नहाओ आराम से, धूप निकले नहीं, गड़बड़ है साहब, सब पाँव नहीं लग सकते, ठंडक है। तो एक एंगल से धर्म नहीं चलेगा साहब, धर्म तो समझ सोच के इसका चरित्र है। तो इन्होंने हिरण के बच्चे को पाला, ये धर्म का आचरण है, लेकिन यही मान लिया कि अब हमारे अलावा इसको दुनिया में कोई है ही नहीं, ये गड़बड़ है। ये कोई ना मानो किसी के बेटा बेटी को तुमने पाल दिया है, इसका मतलब तो उसके भाग्य में धाता नहीं हो, क्योंकि जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोए, जो माता के पेट में खिला सकता है वो आज भी उसकी फिक्र करेगा। तुम किसी के भगवान नहीं बन सकते हो, सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर पैदा होता है, कोई किसी का ऐसा नहीं है। इसके बाद में हिरण की योनि से छुटकारा मिला तो अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। 8 भाई हैं तो सबसे छोटे यही हैं।
अब बचपन में माँ बाप मर गए, वो भाभी आ गई, वो धरी धरी सूखी रोटी दे दे, ऐसे कभी खा ले कभी ऐसी रह जाए। और भाइयों ने कहा खेत रखाओ। अब ये धान का खेत रखाने गए तो इन्हें ये पता ही नहीं खेत कैसे रखाया जाएगा। सो पूरे खेत में चक्कर लगावे और पूरी चक्कर लगाने में मस्ती में नाचे। राम की चिड़ैया राम ही के खेत, राम की चिड़ैया भरत जी बोले क्या अजीब बात कर रहे हो, तुमने ये कहा था खेत रखाओ। बोले हाँ, तो हम खेत रखाए। अरे फसल तो चल रही है। बोले तो तुमने ये कब कहा कि फसल रखाओ, तुमने कहीं खेत रखाओ, खेत रखाएंगे कम न पड़े। भाइयों ने कहा वज्र पागल आदमी, मतलब खेत रखो, खेत चल गया खेत लगाए, मारो उसको मारो। तो महाराज हम मारपीट करने लगे तो जड़ भरत जी ने कहा तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है। बोले इसमें 15 मन धान होता। बोले